सुंदर बरात का वर्णन किया। शिव बरात का विस्तार करें तो बड़ा आनंदित विषय है, लेकिन आज हम सभी सुखदेव प्रसंग की ओर भी बढ़ें। भगवान शिव का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी इस विवाह के मुख्य पुरोहित बने। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। विश्व को रचने वाले जो नित्य नवीन 20 कर्म रोज करते हैं उन्हें देव शिल्पी विश्वकर्मा कहा गया है। और जो बिना किसी दोष का भवन निर्माण करने में सक्षम है। आज भी आप हम सब भवन निर्माण कराते हैं, फिर हमें वास्तु पूजन कराना पड़ता है, अनेकों दोष मिल जाते हैं, भाई इस मकान में ये दोष है। लेकिन एकमात्र निर्माणकर्ताओं में देव शिल्पी विश्वकर्मा ऐसे शिल्पकार हैं, ऐसे देव हैं जो मनचाहा स्थान प्रदान करने में सक्षम हैं। लेकिन आजकल थोड़ा ये है कि हम देखते हैं कि समाज ने जाति सूचक शब्दों में इन देवताओं को बांध दिया है। जैसे विश्वकर्मा स्वर्गलोक के सभी देवताओं के साथ बैठने वाले एक सामान्य देवता, लेकिन फिर भी एक जाति सूचक शब्द में बंध गए। बोले कि ये इस जाति बिरादरी के भगवान हैं। परशुराम जी भगवान का अवतार हैं, भगवान का स्वयं छठा अवतार है परशुराम जी, तो सामान्यता रूप से उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन वो एक जाति सूचक शब्द यानी कि ब्राह्मणों में बटकर रह गए। बोले कि बस ये ब्राह्मणों के भगवान जी हैं, इन्हें और कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बांट दिया, जाति सूचक जंजीरों में बांध दिया है इन देवी देवताओं को भी। तो ये सामान्यता इन्हें सबको मानना चाहिए। भगवान राम ने, कृष्ण ने, शिव ने अपने जितने भी भवनों का निर्माण कराया, यहाँ तक कि सुदामा जी का जो महल बनवाया था, अर्जुन यानी कि पांडवों के लिए भी जो इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था, द्वारिका का निर्माण जो हुआ था, रावण की लंका के नाम से जिसे आप जानते हैं उसका जो निर्माण हुआ था, ये सभी निर्माण देवताओं ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी से कराए। 20 कर्म रोज नित्य है। जो आज आविष्कार करती है उन्हें कल नहीं करना है। अब सोचिए कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितने आविष्कार किए हैं। ये जितने कारखाने, जितने औद्योगिक क्षेत्र, जितना काम दुनिया में छिड़ रहा है, चल रहा है, ये सब ये इन्हीं की देन है। ऐसे विश्वकर्मा जी ने भगवान गौरी शंकर का सुंदर विवाह कराया और देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने वहाँ पर बड़ा सुंदर प्रश्न भी रखा कि बताइए दूल्हे के पिता कौन। तो बड़ा सन्नाटा सभा में छा गया, क्योंकि 4 पीढ़ियों का नाम वहाँ पर पूछा जाता है। और पूछा गया कि दूल्हे के पिता कौन हैं। तो दूल्हे के पिता स्वयं बने परमपिता ब्रह्मा जी। बोले कि ये तो ब्रह्मपिता हैं, इसलिए इनके भी पिता हैं, और बन गए ब्रह्मा जी। बोले कि अब बाबा का नाम बताओ। दूल्हे के पिता ब्रह्मा जी हैं तो बाबा कौन। अब फिर सभा में सन्नाटा कि काम आगे कैसे चले। अब बाबा कौन, शिव के तो कोई जानता है नहीं शुरू में अंत में, क्योंकि ये तो अनादि देव हैं। तो सभी ने विचार विमर्श किया कि जब पिता का दायित्व ब्रह्मा ने पूरा किया तो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति तो नारायण की नाभि से हुई है। तो नारायण बोले कि बाबा हम हैं, हाथ उठाया। दूल्हे के बाबा हम हैं। बोले कि ठीक है बाबा तुम तो, पड़बाबा कौन है। अब अंतिम क्वेश्चन आ गया। दूल्हे के पिता ब्रह्मा, बाबा नारायण, पड़बाबा कौन महाराज, ये भी बताएं। तो पड़बाबा का नाम सुना तो चारों ओर सन्नाटा। अब कौन बने। जब कोई ना बोला तो शिव दूल्हे रूप में बैठे, हाथ उठाया, बोले कि पड़बाबा हम हैं। बोले कि हम ही से शुरुआत है और हम ही से अंत है। जीरो को जहां से प्रारंभ करोगे वहीं आकर के संपन्न होगी। तो स्वयं शिव आदि अनादि, वही अंत है, वही प्रारंभ है, वही शुरुआत है, वही समाप्ति है। इति भी वही है, प्रारंभ भी वही है। तो भगवान शिव का सुंदर विवाह हुआ, सप्तपदी इत्यादि हुए। आज भी जब शादी विवाह होता है तो गौरी शंकर भगवान के विवाह से ही जुड़े हुए
वे कर्म वहाँ पर आशीष वचन होते हैं, शुभ आशीष दिए जाते हैं। और संस्कार विधि पूरी कराया करें। जो भी सुन रहे हैं इस समय, सबसे मेरी अपील है व्यासपीठ से कि चाहे आपके सांसारिक दिखावे पूरे हों या ना हों, लेकिन संस्कार विधि जरूर पूरी कराया करें। आप इतना खर्च करते हो, लेकिन जब फेरे के लिए पुरोहित बुलाते हो तो उसमें कंजूसी कर जाते हो। बेशक बारात हल्की हो या भारी हो, बेशक आपके जो वहाँ नाच कूद हो रहा है, जो वहाँ दिखावा हो रहा है, वो सब हल्का हो भारी हो चलेगा, लेकिन संस्कार विधि में जरा सी कमी रह गई तो उन बच्चों का पूरा भविष्य डगमगा जाएगा। इसलिए संस्कार विधि को एक्यूरेट टाइम पर प्रारंभ किया करें। जो मुहूर्त निकलता है उस पर लेट ना हुआ करें और पूरा ध्यान से सुना करें। ये नहीं कि पंडित जी बस बोलते जा रहे हैं। वे उस समय आपको अपनी विद्वत्ता नहीं दिखा रहे हैं, वे आपके बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। और उस समय आप गाने बजाने में ढोलकी आदि बजाकर मंगल गीत गाने में ऐसे मगन हो जाते हैं कि सुनते ही नहीं कि क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा उस समय संस्कारों को सुना करें, देखा करें कि क्या चीज़ समझाई जा रही है। अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, अनेकों मेरी माताएं बहनें ऐसी होंगी, अनेकों ऐसे श्रोतागण होंगे जो शादीशुदा हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि 7 वचन कौन कौन से हैं तो वे इस समय बतला नहीं पाएंगे, याद ही नहीं होंगे। महाराज जब याद धरें, ये कारण है। या तो तब होंगे ना जब सुने, उस समय तो बस फोकस कैमरे पर रहता है महाराज। उस समय तो कहीं स्माइल खराब ना हो जाए, उस समय तो कहीं एल्बम में चित्र खराब ना आ जाए। तो थोड़ा संस्कार पर भी ध्यान दिया करें, क्योंकि संस्कार जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं।